हेलो दोस्तों, गो एडू क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज मैं जो है लेक्चर 13 करने जा रहा हूँ, 13 करने जा रहा हूँ, जिसमें टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे हम सब। पार्ट 1 इसका है। तो ये जो है किस तरीके के इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट इसका। जैसे यहाँ पर लिखा क्या गया है, 15 चॉकलेट लिखा गया है, ठीक है। अब जो है फरवरी मंथ चल रहा है, मैं यहाँ पर रोटी ब्रेड तो ले नहीं सकता, फिर सोचा कि चॉकलेट ही ले लूँ, चाहे सिंगल ही रहूँ मैं, क्यों। चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या है, 15 चॉकलेट हैं। अब 15 चॉकलेट ये क्या है, 15 चॉकलेट जो है खाने की क्षमता है, किसी के खाने की क्षमता है। ये कितने दिन में खा रहा है 15 चॉकलेट, ये जो है एक दिन में खा रहा है। कितने दिन में, एक दिन में ये 15 चॉकलेट एक खा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 10 दिन। जब कोई व्यक्ति एक दिन में 15 चॉकलेट खा रहा है और वह 10 दिनों तक लगातार खाता रहा, ठीक है। क्या किया इसने, लगातार खाता रहा। तो जब लगातार खाता रहा 10 दिनों तक, तो उसने कितना कार्य किया, टोटल कितना कार्य किया, 150 टोटल काम किया। जैसे एक दिन का अगर देखा जाए 10 है, तो 15 दिन का कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। यही दिया है। तो ये जो एक दिन का कार्य है, इसको हम सब क्या बोलते हैं, ये जो एक दिन का कार्य है, इसको हम सब मतलब कार्य करने की क्षमता बोलते हैं, कि एक दिन में उसने 15 चॉकलेट खाएं, या इसकी क्या है, क्षमता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ़िशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ़िशियंसी बोलते हैं, इफ़िशियंसी कहते हैं, ठीक है। इफ़ी इफ़िशियंसी, ठीक है। पेन ही नहीं चलता, रुक जाता। इफ़िशियंसी कहते हैं। तो हम सब इफ़िशियंसी का मतलब क्या हो गया, वर्क वर्क डन बाई बाई पर यूनिट, या इन अ डे, इन अ डे। अब यहाँ पर इन अ डे है, तो क्या यही इसका मतलब है, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूनिट होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके ये जो डेफिनेशन होता है, इसमें क्या होता है, यूनिट होता है। और मैंने तो यूनिट यहाँ पर डेज लिया था, तो फिर मैंने डे लिख दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, एक किस तरीके से फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो इफ़िशियंसी होती है, इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी जो होती है, वह मल्टीप्लाई होती है टाइम के। किसके मल्टीप्लाई होती है, टाइम की। जब हम सब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, टोटल वर्क निकल के आता है, ठीक है। टोटल वर्क हम सबको ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, क्या, टोटल वर्क प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये तो फर्स्ट था, ठीक है। इसको हम छोटे में कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है। ठीक है। तो अब मान लीजिए हमको क्या निकालना है, मान लीजिए सिर्फ इफ़िशियंसी हमको निकालना है। तो इफ़िशियंसी जब निकालना है, तो इसको इक्वल करेंगे, टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे हम सब टाइम को, ठीक है। जो टोटल वर्क दिया है उसको हम सब डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से, तो हमको एफिशिएंसी जो है मिल जाएगी, ठीक। अब इसी तरीके से हम सबको मान लीजिए टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल वर्क जो दिया था, टोटल वर्क में हम सब डिवाइड किससे कर देंगे, हम सब टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे इफ़िशियंसी से। इफ़िशियंसी जो थी उससे हम सब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम सबको क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल ले लिए थे, हम इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं।
किस तरीके से, चलिए ठीक, यहाँ पर टाइम कितना वहाँ पर दिया था, टाइम कितना दिया था, 10 दिन दिया था, ठीक है 10 दिन दिया था, और 10 डेज दिया था। टोटल वर्क वहाँ पर निकल के आया था 150 निकल के आया था। और एफिशिएंसी कितनी थी, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी थी, 15 थी, ठीक है। ये जो एफिशिएंसी है इसको हम सब, इसमें यूनिट और वगैरह वगैरह कुछ नहीं, इसमें ये देखते हैं कि एक दिन में उसने कितना कार्य किया है, ये होता है। इसकी जो है लैंग्वेज थोड़ा चेंज रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या था, एक दिन का काम था, ये 1 डेज का वर्क था इसका। 15 जो था, ये 15 दिन या 15 कुछ या कुछ वगैरह वगैरह कुछ है नहीं, ये क्या है, इसने वर्क इतना किया है एक दिन में, इसकी क्षमता है 15 कार्य करने की क्षमता है इसकी, ठीक है। एक दिन में वह 15 घूंसा किसी को मार सकता है, इतना उसकी क्षमता है। एक दिन में वह जो ब्रेकअप होगा जरूर ही, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है। तो जितना थप्पड़ वो मार सकती है या मार सकता है, तो 15 ही मार सकता है। तो इसमें कोई, ये सिर्फ क्षमता है। तो जब हम सब क्षमता जो है उसको हम सब डिवाइड, मतलब 100 जो टोटल वर्क है उससे डिवाइड करते हैं, तो हम सबको क्या निकल के आता है, समय निकल के आता है, ठीक है। इसको हम सब अगर कैंसिल कर दिए तो 10 ही प्राप्त होके आएगा, ठीक। अब ठीक, ए हो गया। अब मान लीजिए हमको जो है क्या था, अब यहाँ पर क्या है, हम सब इफ़िशियंसी देखते हैं, इफ़िशियंसी, ठीक है। इफ़िशियंसी किस तरीके से, इफ़िशियंसी में हम सब देखेंगे जो टोटल वर्क था, टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क में हम सब जैसे एक दिन का कार्य है, एक दिन द्वारा किया गया, एक दिन में कार्य कितना है, एक दिन में किए थे 15 किए थे, एक दिन में 15 किए थे, 1 डे में 15 हुआ था। तो हम सब एफिशिएंसी देखते हैं, तो एफिशिएंसी कितना होता है, एक दिन का कार्य, जब एक दिन में 15 है तो हम सब 10 दिन में देखते हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। 10 दिन में हम सब उसकी एफिशिएंसी एक दिन का निकालना है, मतलब एफिशिएंसी जो है एक दिन का निकालना है, उसने 10 दिन तक किया हो इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 50। यहाँ पर कोई यूनिट या वगैरह वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। या इसकी एफिशिएंसी हो गई। मान लीजिए लैंग्वेज फॉर्म में इसको लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, जैसे क्या था, दिया क्या है, जैसे दिया है 10 डेज, ठीक है। कितना दिया है, 10 डेज दिया है, 10 डेज 150, ठीक है। तो एक दिन में, यही एक दिन तो था, यही एक दिन जो था, यही एफिशिएंसी तो है। एक दिन में 10 दिन में 150, एक दिन में कितना करेगा, 150 से हम सब डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हम लोग को एक दिन का निकल के चला आएगा 15, ठीक। ये तो हो गया। अब एक चीज़ और बताएं आपको, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या था, टाइम दिया है, कोई टाइम दिया है, कितना दिया है, मान लीजिए 5 दिया है, 5 डेज दिया है, ठीक है। तो 5 डेज दिया है, तो हम सब इसकी अगर इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे, इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इफ़िशियंसी निकालेंगे, इफ़िशियंसी, तो हम सब इसमें एक दिन का चाहिए, एक दिन का डिवाइड कर देंगे 5 से, आ गया, इसकी इफ़िशियंसी निकल के आ गई, ठीक है। तो इसमें हम सब ने क्या सीखा, जो इफ़िशियंसी होती है, इफ़िशियंसी जो होती है वह जो है इनवर्स रिलेशन रखती है, किससे, टाइम से। जो टाइम है उसका इनवर्स रिलेशनशिप रखती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब हुआ कि इनवर्स रिलेशनशिप रखती है। जैसे क्या होता है कि अगर आपकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर बताते हैं, जैसे आपकी इफ़िशियंसी, अगर कार्य करने की क्षमता आपकी ज़्यादा है, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है तो समय कितना लगेगा, समय जो होगा वह कम ही लगेगा। अगर आप किसी कार्य को बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं तो समय कम लगेगा, जो एक दिन का जो 5 दिन में होना था वो जो है मान लीजिए 2 ही दिन में होगा, अगर आपकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर आपकी कार्य करने की क्षमता जो है कम है, जब आपकी कार्य करने की क्षमता अगर कम है तो
टाइम क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा ही लगेगा। अगर आपकी कार्य करने की क्षमता क्या है, तो आपकी टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो होता क्या है कि अगर हम सब कॉन्सेप्ट पे देखें, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रूल देखा जाए इसका, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं एंड रूल बनाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड और रूल्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रूल, इसको देखते हैं किस तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति n दिनों में कार्य को पूरा करता है, कोई पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है, मान लीजिए कोई पर्सन है, यह जो है क्या करता है, किसी कार्य को n दिनों में करता है, n डेज में करता है, कार्य पूरा करना है, तो उसका एक दिन में काम कितना होगा, एक दिन का कार्य जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हम सब कैसे निकालेंगे, तो एक दिन में उसने कितना काम किया, एफिशिएंसी उसकी कितनी निकल के आएगी, एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी 1/n। यह क्या निकल के आए, इसकी एफिशिएंसी निकल के आई। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आज बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, अब इसका हम सब एक एग्जाम्पल बताते हैं। कैसे एग्जाम्पल में क्या है, कोई ए व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, 10 दिन 10 डेज तक दिन तक काम करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, तो उसका एक दिन का कार्य वन डे वर्क उसका कितना होगा, 1/10 होगा। ठीक, यही इसकी एफिशिएंसी है। अब हम सब क्या करेंगे, अब हम सब दो लोगों को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं क्या होता है। एक साथ दो लोगों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, उनका देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक और दे दें, मान लीजिए दूसरा, मान लीजिए अगर यही पर्सन ए है, इसने जो है इसकी एफिशिएंसी 10 है, इसकी एफिशिएंसी 10 है सिर्फ, तो इसको जो है, इसको कितना समय लगेगा, इसको जो समय लगेगा, अब एक चीज़ बता रहे हैं, जब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ए एफिशिएंसी दिया है, जब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम तो कम ही लगेगा ना। जब किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो ए क्या है, ए टाइम का आ गया। ठीक, क्यों इस तरीके से क्यों आया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो टाइम होता है वह इनवर्स रिलेशनशिप रखता है किसके, एफिशिएंसी के। या तो एफिशिएंसी जो होती है, मान लीजिए एफिशिएंसी ही जो होती है वो जो है इनवर्स रिलेशन रखती है टाइम के साथ। ठीक, एक ही लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम सब दो लोगों को देखते हैं, दो लोग का क्या है कैसे। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, कॉन्सेप्ट 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 में कैसे क्या है कि ए एक पर्सन है, किसी कार्य को एक्स डेज लगाता है, ए किसी कार्य को एक्स डेज लगाता है, एंड बी यही सेम कार्य को वाई डेज लगाता है। ठीक है, वाई डेज लगाता है। तो अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो ये कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, ये जो है इनका जो डेज आएगा वो कितने दिन में कार्य होगा। तो हम सब यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक्स डेज में है तो हम सब इसकी क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। इसकी एफिशिएंसी, हम सबका एक ही काम है, टाइम एंड वर्क में एक ही कार्य है कि कहीं ना कहीं से हम सबको एफिशिएंसी तक पहुँच जाना है। ठीक है, तो हम सब एफिशिएंसी तक अब पहुँच रहे हैं। किस तरीके से पहुँच रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि जब डेज दिया रहता है तो एफिशिएंसी अगर निकालना रहता है तो उसका इन्वर्स होता है। तो हम सब इन्वर्स कर देंगे, अगर 1/x कर देंगे तो यह इसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी।
यहाँ पर 1/y कर देंगे तो इसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो एक दिन का कार्य करने का क्षमता हो गया। अब दोनों ने एक दिन में मिलकर कितना कार्य किया इसको हम सब देखते हैं। अब दोनों ने a प्लस बी दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया इसको हम सब देखते हैं। तो एक दिन का इतना, एक दिन का इतना, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम ही है। एक ही दिन का तो निकालना है, y है। अब इसको हम सब कैलकुलेट कर देते हैं। इसको हम सब कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई अपान में कितना आ जाएगा एक्स वाई। या क्या बन गया, यह आपका कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया। अब इसी पे एक एग्जांपल देते हैं आपको, तब अभी इसका एलसीएम से कैसे निकाला जाता है उसको बताएंगे। कुछ एग्जांपल से रुकिए एक सेकंड। इसको एक सेकंड के लिए हम इरेज करते हैं, अभी फिर से लिख देंगे क्योंकि स्लाइड कम पड़ रही है ना। इसको इरेज करके स्लाइड ऐड कर दें। इसको इरेज किए, स्लाइड ऐड किए, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर था, यहाँ पर क्या लिखा गया था, यहाँ पर लिखे थे, ये लिखे थे टाइम ठीक है, समझ गए क्या लिखा गया था। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इफ़िशियंसी अगर किसी की इफ़िशियंसी अगर किसी की क्या है, ज़्यादा है, अगर इफ़िशियंसी किसी की ज़्यादा है तो जो टाइम लगेगा वह कम ही लगेगा, टाइम कम लगेगा। अगर किसी का इफ़िशियंसी अगर किसी की इफ़िशियंसी अगर कम है तो टाइम क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ये मैंने बताया था यहाँ पर। ठीक, अब मान लीजिए ए ने, कोई ए पर्सन है जहाँ पर यक्स, हमने यक्स ही तो माना था यहाँ पर। चलिए यक्स के स्थान पे मान लीजिए यक्स ने 10 डेज के लिए काम किया। कितने डेज के लिए काम किया, 10 डेज के लिए। ये बेसिक से पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाना है ना, किस तरीके से लगेगा उसको तो क्रिएट ही करना है। अब वाई ने क्या किया था, वाई ने मान लीजिए 15 डेज के लिए काम किया था। ठीक है, तो हम सब क्या देखते हैं कि जो फार्मूला जो यहाँ पर बन के आया था इसको हम सब लिख लेते हैं पहले। जो a प्लस बी का आया था, यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर कितने कार्य को करेंगे, तो यहाँ पर क्या था, एक्स प्लस वाई था, वन में कितना था, एक्स वाई था। ठीक है, और अब ये दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करेंगे, तो इनकी पहले हम सब इफिशियंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए की इफिशियंसी जो निकल के आएगी वो मतलब 1/10 आएगी, एंड बी की जो इफिशियंसी निकल के आएगी 1/15 निकल के आएगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम सब ऐड करके निकालते हैं दोनों का एक दिन में कितना कार्य किया गया था। तो हम सब यहाँ पर देखिए ए भी लिखा है, ए भी लिख दिए, इक्वल कर दिए, एक्स प्लस वाई लिखा है, एक्स प्लस वाई लिखा है, एक दिन का कार्य। इन्हीं दोनों को ऐड किया था ना, इन्हीं दोनों को ऐड किया था। रुक, इसको बाद में बताते हैं अभी कैसे होगा, पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1/, में कितना लिखा था, 15 लिखा था, इक्वल में 1/10 लिखा था। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से। अब देखिए क्या क्या किया जा रहा है
कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी का हम सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर अभी जब इसको हम सब सॉल्व किए तो यहाँ पर क्या किए, इसका एलसीएम ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी एलसीएम ही लेंगे। तो अभी जब सॉर्ट कहाँ से बना है, सॉर्ट जो सब सॉर्ट में कॉन्सेप्ट करते हैं, जो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट यहीं से ही सॉल्व करते हैं, वो किस तरीके से आया, तो ऐसे आया कि यहाँ पर एलसीएम ही क्यों माना जाता है। अब देखिए इस तरीके से माना जाता है, क्यों एलसीएम यहाँ पर, अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ गया ना। जब इसको हम दोनों को अब भिन्न का अंश और भिन्न भिन्न जो होता है, अंश और भिन्न डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर जो होता है, आप सब इसका प्लस माइनस सम करना माइनस करना और सब सीखा ही है। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, क्लास 5 क्लास 3 क्लास 4 में पढ़ाया जाता है सब। तो इसको किस तरीके से ऐड करेंगे। अब इसका एलसीएम दोनों का कितना होगा, इनका दोनों का एलसीएम जो होगा मान लीजिए 30, ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। अब इसको हम सब जो है 15 से इसको कैंसिल करेंगे, अगर 2 आएगा, 2 से 1 में यहाँ पर 2, 15 से 30 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यहाँ पर 2 आ गया, ठीक, यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। अब क्या किए, अब यहाँ पर 10 का यहाँ 30 में करेंगे 3 आएगा, ठीक। अब इसको हम सब ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 पान में 13 आ गया, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 1/6। अब यहाँ पर मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, इनका एक दिन का, दोनों का एक दिन का, मैंने बताया ना दोनों एक दिन में कितने कार्य किए, दोनों एक दिन में उनकी क्षमता कितनी थी, दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी थी 1/6। दोनों का एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी तो निकल के आएगी। यहाँ पर जब डेज को हम सब उल्टा कर दिए तो इनकी एफिशिएंसी तो निकल के आई है, और जब एफिशिएंसी निकल के आई है तो यहाँ पर 1/6 जो दोनों की एफिशिएंसी कंबाइन होके दोनों की एफिशिएंसी आई है। तो हम सब ने क्या पढ़ा था, जो टाइम होता है, जो एफिशिएंसी होती है वह इनवर्स रिलेशनशिप होती है टाइम के। तो हम सबको अगर यहाँ पर दोनों का क्या पूछा था, यहाँ पर दोनों का पूछा था कितने डेज में ये दोनों काम करेंगे, डेज में। तो यहाँ पर जो है टाइम कितना दिया है 6 दिया है, तो इन दोनों की जो कंबाइंड डेज होगी, दोनों एक दूसरे से कितना कार्य कंप्लीट करेंगे, 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे कार्य को, ठीक है। आइए चलिए अब एलसीएम से कैसे इसको करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर एलसीएम से कैसे कर देता हूँ मैं, यही क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए ने कितना काम किया था, ए ने 10 दिन, बी ने कितना काम किया था, बी ने 15 दिन तक काम किया था। अब दोनों ने मिलकर यही एलसीएम देखिए, यहाँ पर 30 ही तो लिख रहा हूँ, यही चीज़ 30 लिख रहा हूँ, जो यहाँ पर इन दोनों को निकाल के यहाँ पर 30 जोड़ने के लिए लिखा था, वही यहाँ पर तो लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्यों जो है डायरेक्ट यहाँ पर टाइम क्यों निकल के आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट टाइम क्यों निकल के आएगा, टाइम डायरेक्ट इसलिए निकल के आएगा क्योंकि हम जो तुलना कर रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट टाइम से तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी क्यों निकल के आई थी, यहाँ पर 1/6 एफिशिएंसी क्यों निकल के आई थी, क्योंकि यहाँ पर हम सब एफिशिएंसी दोनों को ऐड करके कर रहे थे, तो जाके एफिशिएंसी निकल के आई है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम के इसको जो है हटाते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट हम सबको टाइम निकालना था, तो हम सब डायरेक्ट जब टाइम निकालना था तो यहाँ पर हम सब ने क्या किया, यहाँ पर टाइम से डायरेक्ट तुलना किया है, कंपैरिजन जो हुआ है टाइम से हुआ है। तो हम सबको दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30 निकल के आ गया, ठीक है। जब दोनों का एलसीएम 30 निकल के आ गया, अब यही चीज़ तो हम सब यहाँ पर करे थे, यहाँ पर क्या किए थे, अभी यहाँ पर डिवाइड ही किए थे ना, जब डिवाइड किए थे ये निकल के यहाँ पर किए थे ना। तो अब 10 का 30 में जो है डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, 15 को 2 में डिवाइड करेंगे कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का ये क्या निकल के आया है, अब ये दोनों क्या निकल के आए, ये 3 और 2 जब ऐड होके क्या निकल के आए, ये एफिशिएंसी निकल के आए, और हम सबको पूछा क्या है, टाइम पूछा है, ठीक है, हम सबको टाइम पूछा है। मज़ा आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को अब कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों की 5 है, एफिशिएंसी 5 है, और टोटल वर्क कितना दिया है, टोटल वर्क यहाँ पर जो दिया है वो कितना दिया है 30 दिया है। अब हम सबको टाइम निकालना है, फार्मूला जो था क्या था, फार्मूला अभी मैंने बताया था, टाइम जो होता है, जो टोटल वर्क होता है उसी को डिवाइड कर देते हैं एफिशिएंसी से, टोटल वर्क यहाँ पर कितना है 30 आया है, यहाँ पर
अब देखिए पहली बात यहाँ से बेसिक से मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। जब बेसिक से मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ तो मुझे जो है बेसिक से ही लेके जाना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल ही लो लेवल से यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा ना। तो कोई ये ना कहे कि मतलब बार बार ये फार्मूला क्यों लिख रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत भी यहाँ पर सब बच्चे पढ़ेंगे। तो एफिशिएंसी दोनों की कंबाइन कितनी है, 5 है। अब इनका समय निकल के आ गया 6 डेज, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस तरीके से आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, कुछ और बताने क्या बता रहे हैं कि जो आप अगर मान लीजिए इफ़िशियंसी जो निकल के आई थी, इफ़िशियंसी मान लीजिए ए रेशियो बी है, ठीक है। ए रेशियो बी है तो हम सब इसका टाइम क्या निकालेंगे, टाइम क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा इसका इन्वर्स हो जाएगा बी रेशियो। अब यहाँ पर मान लीजिए इफ़िशियंसी, इसी क्वेश्चन में देखें इफ़िशियंसी कितनी थी, 3:2 में थी। 3 रेशियो ए का 3 था, बी का 2 था। अब इसका हम सब टाइम देखते हैं, टाइम जो होगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, अब ये जो दिया है यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है ना, प्रोडक्ट वही एलसीएम का सभी को कंबाइन होकर जो टोटल वर्क होता है प्रोडक्ट ही तो है समय का, एलसीएम में समय का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक टाइम दिया है, टाइम यहाँ पर 2 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 रेशियो में है, 5 रेशियो में, और टोटल कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। टोटल कितना दिया है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इस रेशियो कंबाइन हो रहा है, दोनों को कंबाइन करने के बाद तो जो वहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू आएगी ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रेशियो कितना हो गया, 30 का डिवाइड कर देंगे 5 से, हम सबको 6 डेज आ गया। तो यहाँ पर जो है ये भी पता चल गया आप सबको, ठीक है। हर एक चीज़ मज़ा आएगा आप सबको। इसको भी लिख दे रहे हैं, एक चीज़ लिख दे रहे हैं कि इफ़िशियंसी अगर किसी की एक्स है, इफ़िशियंसी किसी की एक्स है तो हम सब जो टाइम लिखेंगे 1/x लिख देंगे। अब एक्स क्यों लिखा, अब यहाँ पर 5 3 2 लिखें थोड़ी नहीं, अब यहाँ पर चाहे जो रहेगा एक्स मतलब वही जितना भी कुछ भी मान लीजिए आप, बस इतना ही था जो पहला कॉन्सेप्ट है टाइम वर्क एंड टोटल वर्क एफिशिएंसी में, बस इतना ही था, ठीक है, और कुछ नहीं था। अब बेसिक कुछ प्रैक्टिस खुद से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं एलसीएम बेस पे। इसके बाद क्या होगा कि हम सब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं उसको करेंगे। इसके बाद हम सब लेक्चर 14 में सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप मतलब पार्ट 2 करेंगे, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करेंगे। आज तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम सब कल करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 के बाद पार्ट 2 में दो तीन कॉन्सेप्ट है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे कि टाइम एंड वर्क चाहे वेरिएबल ही मान के क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक सही है तो क्वेश्चन कहीं नहीं, सब हिल जाएंगे, सब सॉल्व हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे। कितनी स्लाइड बची हैं, 5 स्लाइड इतनी स्लाइड है, इतनी स्लाइड में आपको हम सब चलिए मान लीजिए ए है प्लस बी है। अब मैंने बेसिक बता दिया है किस तरीके से, मतलब ये जो यहाँ से एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है सब कुछ बता दिया है, ठीक है। क्यों ही निकलता है उसको भी बता दिया, तो हम सब डायरेक्ट ही अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी इजी बताएं, ए प्लस बी ही डायरेक्ट ना लिख दें। ए ने मान लीजिए 20 डेज तक काम किया, पहला क्वेश्चन। ए ने 20 डेज तक काम किया, बी ने 5 डेज तक ही काम किया, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त किया, तो हम सब 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 ही होगा। तो एफिशिएंसी इसकी कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर 1 निकल के आएगी, यहाँ पर कितना निकल के आएगी, यहाँ पर 4 निकल के आएगी, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, 4 निकल के आएगा। अब इन दोनों ने टाइम कितना लगेगा, टाइम
ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 20 का डिवाइड कैसे कर देंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, दोनों के ऐड करके 4 डेज। ठीक है। दूसरा फिर इसी तरीके से एक करेंगे। मान लीजिए ए ने मान लीजिए 50 दिन के लिए काम किया, बी ने 15 दिन के लिए काम किया। अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है, मतलब 50 दूना 100, 15 पच्चीस 75, 9 150 150। ठीक है, 150 75 9 150 ही आएगा। ठीक है, इन सब का जो एलसीएम निकल के आएगा 150 निकल के आएगा। अब यहाँ से हम सब कैलकुलेट करेंगे, 15 दहा में आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो अब ए और बी द्वारा लिया गया टोटल समय कितना हो गया, ए और बी द्वारा लिया गया समय टाइम जो निकल के आया है 150 से हम सब डिवाइड कर देंगे 13 को। अब 13 दहा में 130, 13 दहा में 130, 13 गिरही में यहाँ पर डेज को कैसे लिखा जाता है, कभी कभी आपको ऐसे ही मिलेगा, 13 का 11 टाइम में 143 हुआ और 7 से यहाँ पर ऐसे, इसको सही से लिख दें यार। कितना था, 11 था, डिवाइड में 13 था एंड 7 था। 13 एकन 13, 13 एकन 13, 13 एकन 13, 14, 140, 150। ठीक है, इतना डेज लग गया। ठीक, अब जैसे एक थर्ड क्वेश्चन पे हम सब चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए ने 25 दिन के लिए काम किया एंड बी है, कोई पर्सन बी है, वो 30 डेज के लिए काम करता है। ठीक है, यहाँ पर कितना, 25 दूना 50, 75, 100, 3 चौक 112, 150। यहाँ पर भी 150 ही लेना पड़ेगा, 150 लेना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो 25 का इसके में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 का 6 टाइम, यहाँ पर 3 का 5 टाइम। ठीक है, इतना आ गया। मान लीजिए हमने पूछ लिया कि ए द्वारा लिया गया कितना समय, सिर्फ ए ने कितना समय लिया। तो जब ए ने समय कितना लिया तो हम सब क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क ए द्वारा लिया गया टाइम जो है, ए द्वारा लिया गया, सिर्फ ए ने अब कितना समय जो है खर्च किया, टोटल 150 है और 6 से हम सब डिवाइड कर देंगे, कितना निकल के आया, 25। तो ए द्वारा लिया गया समय यही तो निकल के आया, यही चीज़ हम सब फिर सेपरेट निकाल दिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसको इरेज करके इसी क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बताएंगे, मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए ए ने, अब क्या हुआ कि ए ने 2 दिन तक काम किया, ए ने 2 ही दिन तक कार्य किया, फिर 2 दिन तक काम किया, फिर जो है ए जो है क्या किया, छोड़ के चला गया, ए क्या किया, छोड़ के चला गया। अब ए ने कितना दिन के लिए काम किया, 2 दिन के लिए काम किया, सिर्फ 2 दिन के लिए, ओनली 2 डेज के लिए काम किया। फिर क्या हुआ, ए जो है काम छोड़ के चला गया। अब जब काम छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। तो वही पूछ लिया, मान लीजिए बी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब हम सब इसको देखते हैं कि ए का टाइमिंग दिया है, ए का एफिशिएंसी दिया है, तो टोटल वर्क हम सब ए की टोटल वर्क निकाल देंगे। ए जो निकल के आएगा, ए का टोटल वर्क निकल के आएगा। किस तरीके से निकल के आएगा, टाइम जो दिया है 2 दिन दिया है और एफिशिएंसी दिया है 6 दिया है। अब टोटल वर्क कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब ए ने 2 ही दिन तक कितना काम किया, 12 काम किया, और टोटल काम कितना है, टोटल जो वर्क दिया है यहाँ पर, टोटल वर्क यहाँ पर जो दिया है, यहाँ 150 दिया है। अब जब टोटल वर्क में से हम सब माइनस कर देंगे, 12 माइनस कर दिए, कितना माइनस कर दिए, 12 माइनस कर दिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 138 बचेगा। ठीक है, ये 138 अब कौन काम पूरा करेगा, बी काम पूरा करेगा ना। तो जब बी काम पूरा करेगा हम सब तो टाइम क्या देखेंगे, हम सब अब टाइम बी का टाइम देखेंगे। ठीक है, बी द्वारा लिया गया टाइम, टोटल वर्क बचा कितना है, 138 बचा है। अब हम सब डिवाइड किसकी एफिशिएंसी करेंगे, बी की एफिशिएंसी से ओनली करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका आंसर,
यहाँ पर 138/5। इसको दशमलव में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, फ्रैक्शन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम सब इसको जो है 5 3, ठीक है, ए इतना डेज लगेगा। ठीक, और कुछ 2-3 क्वेश्चन और बता दें क्या, कि रहने दें? आज के लिए तो इतना। अब देखिए क्वेश्चन जो दिए हैं उसको हम सब सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पे दिया है। जैसे क्या लिखा है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 days and 15 days respectively. इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश दे वर्क टूगेदर। ए और बी ने किसी काम को 10 और 18 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। अब वही चीज़ सेम टू सेम है, कितना मजा आ गया। अब आंसर यही आंसर यही जो है क्वेश्चन आते हैं। ए ने कितने दिन के लिए, ए ने 10 दिन के लिए काम किया, बी ने कितने दिन। अब देखिए इजीली आप लोग जो है इसको चाहे बेसिक से कीजिए, चाहे जिस तरीके से कीजिए, एफिशिएंसी चाहे निकाल कर दीजिए, चाहे रेशियो निकाल दीजिए एफिशिएंसी का। तो हम सब यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 180 ही आएगा कि 90 मान लें, 90 19 मानते हैं, 90। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। अब इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, ए और बी द्वारा लिया गया टाइम, दोनों दोनों मिलकर काम करेंगे ना, हाँ ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे। ए और बी दोनों द्वारा कितना समय खर्च किए हैं, दोनों को हम सब ऐड कर देंगे। इनकी एफिशिएंसी निकल के आई है जो 14। यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 14 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। 14 छक 84, 6 90, ठीक, डेज। इतना डेज में ये लोग कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए 3 लोग आ गए, चाहे 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फर्क पड़ने वाला है। सिर्फ एलसीएम ही तो निकालना है, एलसीएम निकालना है, उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल एफिशिएंसी कितना, टोटल वर्क कितना, डिवाइड कर देंगे, उनका समय निकल के चला आएगा। तो यहाँ पर 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई जेड का क्रमशः दिया है। एक्स का कितना, एक्स का 12 डेज दिया है, वाई का कितना दिया है, वाई का 15 डेज दिया है, एंड जेड का कितना दिया है, जेड का 20 डेज दिया है। अब हम सब तीनों की एफिशिएंसी तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम जो है 30 तो होगा नहीं, मान लीजिए 12, 60 हो गया, ठीक। अब 12 का 5 टाइम 60 होगा, वाई 15 का 60 में वाई का कितनी एफिशिएंसी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। 20 का 60 में 3 आएगा। इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, टोटल एफिशिएंसी निकल के आएगी 12 आएगी। अब तीनों ने मिलकर पूछा है तो टोटल वर्क यहाँ पर हम सब ने 60 निकाला है, तो टाइम जो निकल के आएगा, जो टाइम तीनों की टाइम पूछी है ना, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की टाइम पूछी है, और टोटल वर्क कितना दिया, टोटल वर्क से हम सब उनकी एफिशिएंसी से अगर डिवाइड कर दें तो टाइम निकल के आएगा 5 डेज। तीनों ने मिलकर 5 डेज लगाए हैं कार्य करने को, ठीक। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ए प्लस बी काम तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का, हम सब तो वही तो सेम टू सेम कर रहे हैं। जो चाहे यहाँ पर ए प्लस बी दिया रहे, चाहे सी दिया रहे, चाहे डी दिया रहे, चाहे जितना दिया रहे, या तो इस तरीके से दिया रहे, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी दिया रहे, एलसीएम निकालिए, टोटल वर्क निकालिए, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, किसका पूछा है, उसको डिवाइड कर दीजिए, बस टाइम निकल के चला आएगा, ठीक है। बस इतना सा करना है। तो यहाँ पर ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितना 6 दिनों तक काम किया। एंड और क्या लिखा है, इफ ए एलोन इन 9 डेज, यदि ए ने 9 दिनों तक काम किया अकेले, ए ने अब यहाँ पर 9 डेज के लिए काम कर दिया, ए ने 9 दिनों के लिए काम किया, ठीक। अब इन दोनों का हम सब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 18 एलसीएम आ गया दोनों का। 6 का 3 टाइम होता है 18, 9 का 2 टाइम होता है 18। अब इन दोनों का और इनका एलसीएम कितना है,
एलसीएम इनका, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी जो है 3 + 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर चलिए ठीक ईजिली पहले आपको जो है बताते हैं किस तरीके से निकलेगा, ठीक है, बेसिक से, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर बी का जो है 1 ही आएगा, लेकिन कैसे, जो ईजिली सीखना चाह रहे हैं, मतलब शुरू में यहाँ पर ए लिखिए। अब यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी इनकी 5 दी है, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पर जो निकल के आया है ए तो डायरेक्ट ही निकल के चला आया है ना, ए की इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी, ए की इफिशियंसी 2 निकल के आई है ना। यहाँ पर देखिए ए की इफिशियंसी जो निकल के आएगी सिंगल, जैसे हम सब यहाँ पर सिंगल कर रहे थे, जैसे मान लीजिए एक्स का है तो 5 निकल के आया, वाई का निकल के आया 4 निकल के आया, जेड का 3 निकल के आया है, किसी भी देख ले। 10 का ए का इफिशियंसी कितना निकल के आया, 9 आ गया है, बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 5 आ गई है, ठीक। तो हम सब यहाँ पर, और ए प्लस बी का टोटल कितना दिया है, ए प्लस बी का टोटल जो दिया है 3 दिया है। अब ए का जो है कितना दिया है, 2 दिया है, बी का निकालना है, तो बी का निकल के आ गया, बी जो है 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। अब बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, और पूछा क्या है, बी अकेले कितने काम को, अभी जब इफिशियंसी निकल के आ गई, टोटल दिया ही है वर्क, टोटल वर्क दिया है, तो बी अकेले अकेले पूछ रहा है, तो अकेले जो करेंगे यही टोटल वर्क ही पूछ रहा है, कोई अलग से तो टोटल वर्क आ नहीं गया है, वही सेम टू सेम ही काम करेगा। तो अब बी का यहाँ पर टाइम निकाल देते हैं, बी का जो टाइम निकल के आएगा, बी का जो टाइम निकल गया, टोटल वर्क कितना दिया है, टोटल वर्क जो है 18 दिया है, और समय कितना है 1 है, तो कैंसिल करेंगे तो 18 ही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। बी अकेले 18 दिनों में काम को पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर ए कैन डू ए वर्क 15 डेज, बी 20 डेज, ठीक है। ए ने कार को 15 दिनों में किया, बी ने कार को 20 दिनों में किया, ठीक है। और क्या हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें जो बचा हुआ कार्य पूछा है, वो बचा हुआ काम कितना बचा था वो पूछा है, क्योंकि ये 4 दिन तक दोनों मिलकर काम किए हैं। अभी मैंने बताया था ना, कोई सिंगल अगर 2 दिन तक ही काम करता है फिर भाग गया, कितना काम बचेगा, तो मैंने 150 में से माइनस करके नहीं लिखा था 100। ए ने 12 दिन तक किया था, 2 दिन तक किया था, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, ठीक है 6 थी, तो माइनस करके 150 में 138 लिखा था मैंने। तो यहाँ पर हम सब फिर लेंगे, कितना लेंगे, 60 लेंगे, एलसीएम 60 हो गया, 15 का 4 और 20 का 3 टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी इतना, और 4 दिन तक उन लोगों ने काम किया, दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। टोटल वर्क, यहाँ पर टोटल वर्क ए और बी द्वारा किया गया टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क एफिशिएंसी कितना है, दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी 7 है, तो दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी 7, और दोनों का समय कितना दिया है, 4 दिया है, इनका टोटल वर्क निकल के आ गया 28। अब पूछा है कि 4 ही दिन तक काम किए थे, लेकिन टोटल काम तो 60 है, तो वही पूछा है शेष काम, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, तो रिमेनिंग जो वर्क बचा है, रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो टोटल 60 था, 60 में से हम सब 28 निकाल देंगे, क्योंकि 28 काम पूरा हो चुका है। इसको हम सब 28 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 32 आ गया। इतना वर्क जो है अभी बचा था रिमेनिंग में। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया क्या है, पी किसी काम को 1/4 भाग 5 दिन में करता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। अब एक कॉन्सेप्ट तो आपको कोई नहीं बताता है, और जो है मेरे गो एडू क्लासेस को जो है आप सब सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना शेयर करते हैं, ना कुछ। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा क्वेश्चन बेसिक से मैं ही करवा रहा हूँ, पूरा पेड लेक्चर, और जो फाउंडेशन होता है उसको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत लोग क्या कहते हैं कि फ्री में कुछ नहीं मिलता यूट्यूब पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिया है कि पी द्वारा 1/4 जो काम है, 1/4 काम है, वह 5 डेज, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई जैसे केक दिया है, केक का 4 पार्ट कर दिए, तो जो ए 1 पार्ट है ना,
वही ये टोटल जैसे 1/4 है, टोटल अगर 1 है, अगर इसको 4 भाग में बाँट दिए तो इसका जो 1 पार्ट आएगा वो 1/4 आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये जो है ये कितना 5 दिन लेता है। तो हम सबको जो जो कैलकुलेट करते हैं वह एक का कैलकुलेट करते हैं, एक का मान के कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 है, 2 है। तो जहाँ पर ए 1/4 कितना किया 5 दिन, तो 1 वाला कितना करेगा 1 पूरा टोटल 1, अगर टोटल पूरा 1 अगर मान लें तो 5 का गुणा कितना में हो जाएगा 4 में हो जाएगा। 5 का गुणा 4 में हो जाएगा, कितना हो गया 20 डेज। टोटल जो 1 केक है उसको 20 डेज में ख़त्म करेगा। मान लीजिए कोई केक है, एक केक है, इस केक को 1/4 स्लाइड है नहीं तो इसको मैं ऐड करके बता देता अच्छे से, ठीक। 1 केक पूरा है, 1 केक पूरा है, 1/4 केक खाने में उसको 5 दिन लगता है, पूरा केक खाने में उसको कितना लगेगा 20 दिन लगेगा। बस सिंपल लॉजिक। एक कोई केक है, 1/4 केक खाने में उसको 5 दिन लगता है, पूरा केक खाने में उसको कितना दिन समय लगेगा, यही सिंपल लॉजिक है। बस इसको आपने समझ लिया, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं जो है इसको इरेज करता हूँ, समझ लिया है ना, इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये बेसिक सिंपल यूनिटरी मेथड है यार, तुम लोग समझते नहीं हो। जैसे क्या है, ई 1/4 है, 1/4 किसी केक को खाने में उसको 5 दिन लगता है, तो पूरा केक खाने में उसको जो है कितना समय लगेगा, 5 का 1/4 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया 20 आ गया। बस अब इरेज करता हूँ, अब मत पूछना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बस इससे ज़्यादा क्लर्क में आता ही नहीं है। क्लर्क और सीजीएल में भी जो है ये सिर्फ वेरिएबल मान लेंगे, वेरिएबल मान के ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे बस। लेकिन अब यहाँ पर वही काम दिया है, डायरेक्ट हम सबको करेंगे। 1/4 दिया है, 1/4 है, तो इसका जो है 5 डेज लेगा, तो 5 डेज जब लेगा तो टोटल 1 डेज का कितना हो जाएगा 20। पी का भी उतना ही है, 1/5 है, 1/5 है, तो इसका हम सब क्या करेंगे 4 डेज करेंगे, 4 डेज करेंगे। इसका कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका भी 20 आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 20, इन दोनों का 1 रेशियो में आ गया। दोनों ने मिलकर कितने काम को आधा आधा काम किए हैं, तो आधा समय लगेगा। एक क्यों है, पी प्लस क्यू द्वारा लिया गया टाइम, पी प्लस क्यू द्वारा लिया गया समय 20, टोटल एफिशिएंसी 2 है, कार्य कितना लगेगा, आधा काम लगेगा, 10 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए, एनोटेशन पीडीएफ भी चाहिए और वैसे भी पीडीएफ चाहिए तो आपने कमेंट करना है, कमेंट करना हो, सब्सक्राइब शेयर और सभी कुछ। इस चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाना, गो एडू क्लासेस को बहुत आगे तक ले जाना है, ठीक है। थैंक यू। क्लास लंबी हो रही है, कल हम जो है लेक्चर 14 में जो है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल कराएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।